वो जो बापूजी चंदोनी बनके जिनको जो लुक लाइक बनके वहाँ बैठे थे, वो बापूजी यहीं बैठते हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने चंदोनी जी का गेटअप बनाया, उनको अपना गेटअप चेंज करके जाना पड़ा किसानों तक, उनको नहीं जाने देते। क्यों? रोकना है तो रोको। प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी को जो आपने उसको संसद बना के MP बना के रखा है, वहाँ पे रोको। कपिल मिश्रा को जो भड़काऊ भाषण देता है, उनको तो आप रोक नहीं सकते। हमारे किसानों को हमारे किसान लीडर, जो 3000 किलो का ड्रग्स जो मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से है, ये वो इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। उन इश्यूज में बात नहीं, समझौता मत कीजिए। किसी की जान का समझौता 45 लाख से नहीं होता। सेटलमेंट क्या होता है? एक सेकंड, वही मैं कह रही हूँ, सेटलमेंट उसी में मैं आ रही हूँ। देखिए, उनको इंश्योर किया कि इनके परिवार वाले जो मर गए हैं, उनका परिवार पीछे से खाएगा कहां से आप। लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट जस्टिस इज इंश्योर्ड. Justice isn't ensured unless those people are behind bar, unless those people are charged with those sedition charges, unless और until वो जो लोग जिन्होंने वहाँ पे वो मैसेकर किया है, या तो उन लोगों को उम्र कैद हो या लाइफ टाइम सेंटेंस हो, कुछ इस तरीके से, ताकि ये हरकतें दोबारा अंबाला जैसे घटी है, वो हरकतें हर जगह ना घटे। हाल है कि गुंडा मवाली सरेआम घूमता है। चंदोनी जी को अपना बेस बदल कर जाना पड़ा वहाँ पे। बापू जी तो नाली बैंक से सीखे ना बापू, वो जो बापू जी चंदोनी बन के जिनको जो लुक लाइक बन के वहाँ बैठे थे, वो बापू जी यहीं बैठते हैं यहाँ पे, जो जिन्होंने चंदोनी जी का गेटअप बनाया, उनको अपना गेटअप चेंज करके जाना पड़ा किसानों तक, उनको नहीं जाने देते। क्यों? रोकना है तो रोको। प्रज्ञा ठाकुर जैसी आतंकवादी को जो आपने उसको संसद बना के MP बना के रखा है, वहाँ पे रोको। कपिल मिश्रा को जो भड़काऊ भाषण देता है, उनको तो आप रोक नहीं सकते। हमारे किसानों को, हमारे किसान लीडर्स को आप रोक रहे हैं। जस्टिस किन से आप एक्सपेक्ट करोगे? उन लोगों से जो चील कौमों तक गद्दार बैठे हैं। 59 ग्राम्स क्या होता है? 59 ग्राम क्या होता है? आपको वो दिख जाती है। पिछले साल जब किसान आंदोलन चला था, तो आपने रिया चक्रवर्ती चला दिया, उस लड़की को उठा के आपने जेल में डाल दिया कि ड्रग्स दिखी। इस बार ये आपने आर्यन खान को दिखा दिया कि उसके पास ड्रग्स है। तो वो जो 3000 किलो का ड्रग्स जो मिला है, जिसको कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से है, ये वो इंपॉर्टेंट इश्यूज नहीं है। उन इश्यूज पे बात नहीं करनी है, वो मुद्दे नहीं है। मुद्दा है आर्यन खान कि उसके पास ड्रग्स मिला, फार्मर्स मरे क्या किसी। मैं ये आप लोगों से भी जानना चाहती हूँ, आप लोग भी बड़ा ट्रेंड फॉलो करते होंगे, आप मुझे बताओ, किसी बॉलीवुड सेलिब्रिटी का अभी तक कोई ट्वीट आया है? मूवीज देखते हो ना आप लोग, तो मेरी नज़र में तो फिर आप लोग भी गलत हो, जो ये सारा काम आप लोग करते हो अपने एंटरटेनमेंट के लिए। उनकी जेबें भरते हैं हम अपने पैसों से। क्या हमारे किसान मरे? किसी एक ने भी ट्वीट किया? किसी एक ने भी? आज आर्यन खान की ड्रग्स सबको दिखी, किसी एक ने इतनी बात नहीं बोली होगी कि वहाँ पे 4 किसान मरे, ये गलत हुआ। Nobody has raised this issue. Deliberately they want to suppress it. तो आप मुझे बताओ, किसी के पास है इस चीज़ का जवाब? अच्छा मैम, चुनाव आने वाले हैं और जो ये हादसा हुआ जिसमें लखीमपुर में नहीं बना, उसके बाद समझौते के तहत जाके टिकट का समझौता हुआ और उसके बाद अंतिम संस्कार हुआ। जब समझौता हो गया तो विपक्ष प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है? क्या लग रहा है राजनीति चल रही है? What do you mean by समझौता हो गया? ये wrong, don't put wrong words in our mouth. समझौता हो गया? No. This is not समझौता. This is not समझौता. These are words from the Rakesh Tikek's mouth कि उन्होंने उस चीज़ का सेटलमेंट कर लिया कि जो लोग मरे उनको 45,000 दे दिया। आप उसको समझौता मत कीजिए। किसी की जान का समझौता 45 लाख से नहीं होता। एक सेकेंड, वही मैं कह रही हूँ, सेटलमेंट उसी पे मैं आ रही हूँ। देखिए, उनको इंश्योर किया कि इनके परिवार वाले जो मर गए हैं, उनका परिवार पीछे से खाएगा कहाँ से आप। लेकिन दैट डज नॉट मीन दैट जस्टिस इज इंश्योर्ड. Justice isn't ensured unless those people are behind bar, unless those people are charged with those sedition charges, unless और until वो जो लोग जिन्होंने वहाँ पे वो मैसेकर किया है, या तो उन लोगों को उम्र कैद हो या लाइफ टाइम सेंटेंस हो, कुछ इस तरीके से, ताकि ये हरकतें दोबारा अंबाला जैसे घटी है, वो हरकतें हर जगह ना घटे। That is justice. या जब प्रियंका गांधी को ज्ञापन 44 का हवाला देते थे, तो उसके बाद उन्हें बेल के लिए बॉन्ड भरने के लिए क्यों कहा? किस चीज़ का? प्रियंका गांधी को हाउ वुड आई नो दैट कि बेल का बॉन्ड बनने के लिए क्यों कहा गया? हाँ, या दैट इज आई एम सेइंग कि वो क्यों। प्रतिनिधित्व करने वाले नेतृत्व को अगर आप रोक देंगे तो उनको सांत्वना कौन देगा? आई अग्री एंड आई एक्सेप्ट योर क्वेश्चन। यही मेरा सवाल है कि ये चीज़ का जवाब मैं नहीं आपको दे सकती कि क्यों रोका गया, लेकिन मैं ये बता सकती हूँ कि इसलिए रोका गया होगा कि ये गुंडागर्दी है। ये गुंडागर्दी है, इसी को कहते हैं दहशत फैलाना। आप सोचिए कि ऑपोजिशन क्या है। अगर आप ऑपोजिशन मान लो, एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस, जिसकी एक सबसे बड़ी लीडर, जिसको माना जाता है बहुत पॉपुलर चेहरा है प्रियंका गांधी, जब उसके साथ धक्का मुक्की हो सकती है, जब उसका ये हाल कर सकती है गुंडा राज की सरकार, तो एक आम जनता का क्या करती होगी? इसीलिए तो यूपी हेट क्राइम में सबसे नंबर 1 है, रेप क्राइम्स में सबसे नंबर 1 है। सुरक्षित माहौल था उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहे हैं और एक बार फिर से एक नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व को भी टारगेट
बहन जी, महिलाएं की स्थिति वहाँ पे, जब वहाँ का मुख्यमंत्री ये बात कह सकता है कि यहाँ पे हमारी सरकार आने के बाद गाय भैंस महिला सुरक्षित हो जाएगी, what would you expect from him? He doesn't even consider महिला second class citizen of this country, not first class तो दूर की बात है, वो सिटीजन ही नहीं है उनके लिए। एंड सिटीजन की बात देखिए, ये चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि ये जो सरकार है ना, उसमें एक तबके के लोग बैठे हैं जिसे आप सो कॉल्ड एलिजिडली अपर कास्ट लोग कहते हैं, जो एक ब्राह्मणिकल माइंडसेट से काम करते हैं, जिनका एजेंडा है हिंदुत्व का। तो जब वो लोग हैं ना, तो उनको ये बाबा जो पग में और दाढ़ी में दिखेंगे ना, ये बुजुर्ग जो दाढ़ी में दिखेंगे, दे विल टेंड टू हेट देम बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, 303 दे आर मिनॉरिटीज। हम लोगों का कोई पावर नहीं, हम लोगों के कोई इतने रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो बेईमानी से वहाँ पे आकर बैठ गए हैं वहाँ पे। तो इसी चीज़ को तो हमें तोड़ना है, क्योंकि वो मनमानी सरकार जो चाह रही है वो कर रही है। वो जाति की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति करती है, रंग भेद की राजनीति करती है। दैट्स हाउ identification, yes, now identification is being happening in our country with the turban, because people in turban, my team, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं, मेरी टीम में कुछ ऐसे लोग हैं जो टर्बन पहनते हैं। मेरे सिख परिवार है, मैं खुद सिख फैमिली से आती हूँ। मेरे फ्रेंड्स यू नो दे लिटरली से मी कि हम लोग मेट्रो में वी डोंट फील सेफ, हम टर्बन पहना होता है, पीपल लुक अस एज ए वी आर एलियन, हम जैसे एलियन है ऐसा लगता है हमें। तो जी, क्वेश्चन ये था कि अभी भी क्या पोजीशन इस पूरे जो सिनारियो हुआ उसको एम्पैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है कि इलेक्शन आ रहा है, हमें इसका फायदा हो जाएगा? क्या नहीं लगता पोजीशन इस तरीके से कर रहा है? टू द हेल विद दिस थिंग कि ऑपोजिशन, व्हाट ऑपोजिशन इज थिंकिंग। एटलीस्ट हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम डेमोक्रेटिक स्टेट में रहते हैं, तो कोई भी कहीं पे भी ऐसी घटना होती है तो एटलीस्ट हम लोग शुक्रिया अदा करते हैं इस चीज़ का कि ऑपोजिशन दिख रहा है। वरना अभी तक ऑपोजिशन पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी जिसे माना जाता है कांग्रेस, वो तो अपना अस्तित्व ही भूल गई थी, वो तो अपना अस्तित्व ढूंढने में लगी थी कि वो एग्जिस्ट भी करती है नहीं करती है। एटलीस्ट वी आर ग्लैड एंड समहाउ एज ए स्टूडेंट, एज ए वॉइस ऑफ, एक सेकंड, एज ए वॉइस ऑफ डिसेंट, एज ए स्टूडेंट, एज ए वॉइस ऑफ डिसेंट, एक लोकतंत्र के आधार में एज ए डिसेंट आई एम फीलिंग सेफ, आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड। कि एक सेकंड मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी सर, कि आप लोग ये जो कह रहे हैं कि ऑपोजिशन राजनीति कर रहा है, कम से कम ऑपोजिशन दिखा तो सही इस देश में, ऑपोजिशन आया तो सही। आज हम बोल रहे हैं अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पीछे भाजपा खड़ी होगी, जिसको हम क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ऑपोजिशन खड़ी होगी। जो नेता चंडोनी हो गए, या जो नेता राकेश टिकैत हो गए, या कांग्रेस लीडर हो गए, या अदर समाजवादी पार्टी होगी, फॉर दैट मैटर चंद्रशेखर आजाद हो गए, अगर ये लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं, एक ऐसी फासिस्ट सरकार का विरोध कर रहे हैं, सो वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल। आई डू नॉट सी इट एज ए कॉन्स्पिरेसी और एज ए ग्रुप ऑफ पीपल जो स्ट्रैटेजाइज। पहले मेरे को जवाब देने दीजिए, मेरे मुंह से जवाब सुनिए मैं क्या कहना चाहती हूँ। कि मैं इस चीज़ को इस तरीके से नहीं देखती हूँ कि वो लोग राजनीतिक पर्पस से जा रहे हैं। मैं क्यों नहीं देखती हूँ? क्योंकि मुझे खुशी है कि हमारी ऑपोजिशन जाग रही है, हमारी ऑपोजिशन दिख रही है इस फासिस्ट सरकार को हराने के लिए। हमारी इस लोकतंत्र में अधिकार है कि जब मनमानी सरकार, एक तरफे की मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट इस तरीके से आके बैठ जाए, तो सब सरकारें हाथ मिला लें, ऑपोजिशन में मिली जुली सरकार कॉलेजियन सिस्टम की आ जाए, ताकि ऐसी फांसीवादी सरकार को भगा के फेंके। One video went viral when Sonia Maan, actor Sonia Maan, saying that we should vote for Akhilesh Yadav, and Sonia Maan वो शुरू से ही आई थिंक इस आंदोलन में, तो क्या नहीं माना जाए कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल अब हो रहा है, सपोर्टर है? शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन डूड, वी आर इन ए लोकतंत्र हमारे देश का है, सो शी इज एंटाइटल्ड टू ओपिनियन। शी इज सेइंग दैट कि देखिए व्हाट इफ टुडे, आई डोंट नो व्हाई शी सेड दैट, वन पर्सन, शी इज अ पब्लिक फिगर, आपकी आंखों में लग गया, राइट? सोनिया मान ने कह दिया कि इनको करो, क्या कहते हैं, अखिलेश यादव को करो, तो शी इज एंटाइटल्ड टू हर ओपिनियन ना। वो कह सकते हैं कि मेरा डेमोक्रेटिक अधिकार है, मैं बोल सकती हूँ। तो अच्छी बात अगर उसने, मैं तो आपको कहती हूँ कि एक्सेप्ट करो, कम से कम मोदी से तो हटो। अखिलेश यादव, यू हैव ऑपोजिशन, यू हैव यू नो चंद्रशेखर आजाद आपके लिए है, आपके पास और बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं, हाँ वो बिल्कुल, आपके पास बहुत सारी ऐसी पार्टीज हैं जो आपके पास उभरते यंग चेहरे आ रहे हैं। वाई डू यू वॉन्ट अपने सिर पे वही चेहरे, या तो जो गंदी पॉलिटिक्स आपके साथ सालों से कर रहे हैं, या इस तरीके के चेहरे जिनका कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, या इस तरीके के चेहरे जिनका बड़ा बड़ा गुंडा संगठनों के साथ एसोसिएशन है। एटलीस्ट कोई भी पार्टी आएगी, दिस सरकार इज नॉट बीजेपी, दिस सरकार इज ऑफ आरएसएस। सो ये जो गुंडा संगठन है जो दिन दिहाड़े कम्युनल पॉइजन फैलाता है, ये सरकार जाएगी, कोई भी सरकार आएगी तो इससे अच्छी सरकार होगी। आई माई सेल्फ इज इन फुल सपोर्ट ऑफ कॉलेजियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि कोई भी आए, मिली जुली गठबंधन की सरकार आए, ताकि कोई भी इस तरह से आपके सिर पर चढ़ के राज ना कर सके। जी, लड़ाई जो है इंसाफ है, सुप्रीम कोर्ट ने भी संज्ञान लिया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि कल अब दोबारा सुनवाई होगी जिसमें यूपी सरकार से उन्होंने सारी डिटेल्स
तो इंसाफ की उम्मीद लगती है जब सुप्रीम कोर्ट और यूपी सरकार बीच में आ जाती है? इट्स वेरी हार्ड टू आंसर दिस क्वेश्चन कि इंसाफ की उम्मीद लगती है, क्योंकि इंसाफ इतनी जल्दी हमारे इंडियन सिस्टम में खासकर 2014 के बाद हैज़ बिकम एक ब्लाइंड आई का हिसाब लगा लो, बहुत कम मिलता है। ये करे कहीं को ना देखिए, ये काट दीजिएगा एंड कंटिन्यू कर दीजिएगा। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आफ्टर 2014 इट्स वेरी हार्ड टू एक्सपेक्ट जस्टिस। अगर वॉइस ऑफ डिसेंट है, जस्टिस नहीं मिलेगा, किसानों को जस्टिस नहीं मिलेगा, मुसलमानों का CANRC का कोई प्रदर्शन हो उस पर जस्टिस नहीं मिलेगा, सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट। अगर आपकी जाति है, अगर आप किसी ऐसी जाति से आती हैं कि आप छोटे तबके की हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, किसी पिछड़े तबके के समाज से आती हैं और आपके साथ कुछ हुआ है, तो आप जस्टिस एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। इट्स वेरी गुड कि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे चीज़ें मांगी हैं, बट आई वुड रियली लाइक टू सी कि कुछ हो, क्योंकि जो काम सरकार खुद नहीं करती है वो सरकार काम कोर्ट के थ्रू करवाती है। तो ये भी सोचने की जरूरत है कि कोर्ट में कौन बैठा है। जी, मनीष की जो हत्या हुई, मर्डर हुआ, उस केस का और इस हादसे का क्या कोई कनेक्शन है? यूपी में किसका मर्डर? मनीष का हाँ। मर्डर केस और अभी जो हाल में ही घटना घटित हुई है लखीमपुर में हिंसा, क्या इसका कनेक्शन कोई उत्तर प्रदेश से आपको लगता है? हो सकता है मैडम, बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि ये सरकार जब से हम देख रहे हैं ना, वो गैंगस्टर्स जो मूवीज देखते हैं ना, आई थिंक दिस सरकार इज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय दैट। इसीलिए वो जो दुबे थे मिस्टर, उनका चलते चलते एनकाउंटर हो जाता है, हर दिन कोई गुंडागर्दी हो जाती है। एक पीड़ित परिवार जिसका रेप हुआ, उस लड़की का पूरा खानदान उड़ा दिया, वो पता नहीं चला। तो दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, सो यू कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम दिस गवर्नमेंट। या स्पेशली अजय सिंह बिष्ट की जो गवर्नमेंट है, द पर्सन हु क्लेम्स हिमसेल्फ एज योगी इज द बिगेस्ट डोंगी ऑफ दिस country. Yeah. अच्छा मैम, प्रधान अब भाई क्या बोल रहे हैं, गुंडाराज खत्म हो गया है? यूपी सरकार तो ये भी कह रही है गड्ढा मुक्त यूपी है, गड्ढा मुक्त यूपी। यूपी सरकार तो कह रही है बेटी बचाओ बची बेटियां। आपकी बहन सेफ है? आपकी बहन से पूछना जा सकती है बाहर आधी रात को इंटरव्यू करने के लिए, अगर पत्रकार होगी? नहीं जा सकती। मुझे फियर फील होता है इस चीज़ का। हमारी अच्छा, आप पत्रकार आप सेफ फील करती हैं आधी रात को 9 बजे के बाद? ये लो पत्रकार सेफ नहीं है, पुलिस वाले सेफ नहीं है। राबिया पुलिस में थी ना बच्ची, उसका रेप कर दिया, उसको मार दिया, तो यहाँ पे जो सुरक्षा कर्मचारी है वो सेफ नहीं है, तो फिर क्या आप उसकी बात का विश्वास कर रहे हो? एक प्रधानमंत्री झूठा, दूसरा ये योगी जो खुद जिनकी हिस्ट्री रही है गुंडा राज की, ये झूठे, आप इनकी बातों का विश्वास करोगे? और इनकी बातों पे मतलब आपको मुझसे ये सवाल ही नहीं करना चाहिए। अच्छा मैम, चुनाव पे आपने ये कहा था कि अपोजिशन के लिए सपोर्ट करना चाहिए, आपने बोला कि विपक्ष होना चाहिए, तो क्या मान लिया जाए कि किसान आंदोलन फायदा पहुंचाने जा रहा है अपोजिशन को? क्यों ना पहुंचाए? अगर आप कह रहे हैं कि मान लिया जाए, क्यों ना पहुंचाए? किसान आंदोलन फायदा इस तरीके से पहुंचाएगा, जन जन की आवाज़ उठाकर और जनता को जागरूक कर कर, आपसी एकता दिखाकर। मैं आपके माध्यम से भी ये बातें कहना चाहूँगी, वॉट एवर हाउ हार्ड यू ट्राई टू पुट योर वर्ड्स इन माई माउथ कि किसान आंदोलन हम लोग यहाँ बैठे हैं फ़ायदा पहुँचाने के लिए विपक्ष को, या मे बी देर आर पीपल हु हैव देयर पॉलिटिकल एजेंडास, हो डजेंट मैटर। जो यहाँ पे बैठा है ना, वो अपने हक के लिए बैठा है। जो यहाँ पे बैठा है और हम जैसे जो लोग यहाँ पे आके अपना गला फाड़ते हैं और बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर पूंजीवाद आ गया ना, ये कैपिटलिस्ट और ये सरकार दोबारा आ गई हमारे सर पे, तो कुछ नहीं रहना। ना जो हमारे पीछे पड़ा है 70 साल से, ना हमारे पास वो रहेगा, और आने वाला जो टाइम है वो हमारा होगा ही नहीं। सब कुछ बिक जाएगा। ये डिक्टेटरशिप हो रही है हमारे देश में। ये डिक्टेटर शब्द क्या है? डिक्टेटर मीन्स द वन पर्सन सिटिंग द पावर इज डिक्टेटिंग यू एवरीथिंग। ही इज डिक्टेटिंग योर फूड। आपका घर बैठे खाना क्या खाओगे, आप कितने का राशन लोगे, आपके घर में कितने लोग हैं। इवन कि अब तो कोविड के टाइम पे ये भी हो गया कि घर पे लोग जीवित भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, बुजुर्ग तो वैसे ही निकल लिए। सो एवरीथिंग इज बीइंग डिक्टेटेड हियर बाय वन पर्सन हु इज मिस्टर मोदी, एंड शर्मनाक। That's what I'm saying. How do you say that people are voting him or the machines are voting him? If Pegasus, software like Pegasus can be manipulated, listen to me, if software like Pegasus can be manipulated and वो opposition party पे detect कर सकते हो, what chats are they doing? Even क्या वो खाने पीने की भी बात कर रहे हैं, वो भी अगर detect कर सकते हैं, और ये सरकार इस तरह की गंदगी मचा सकती है, तो what's the big deal? EVM can be manipulated. EVM can be manipulated. Votes can get transferred here and there.